वेलकम टू करेंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम शास्त्रीय भाषाएं यानी कि क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसकी पहली क्लास जो आई थी यहाँ पर तिरंगा बैच की, उसमें हमने क्लासिकल डांस के बारे में कवर किया था। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिए। आज हम लोग शास्त्रीय भाषाओं के बारे में देखने वाले हैं। शास्त्रीय भाषाएं यानी कि क्लासिकल लैंग्वेजेस। जो हमारा भाषा शब्द है ये बना हुआ है भाष शब्द से, और ये मूल शब्द हो जाएगा इसका भाष। मूल शब्द से हमारा भाषा शब्द बना हुआ है। भाष का मतलब होता है अभिव्यक्त करना, यानी कि भावनाओं, भाव और विचारों को अभिव्यक्त करना ही भाषा कहलाता है। अगर बात की जाए कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं की, तो पहला स्थान अंग्रेजी का है, दूसरा स्थान मंदारिन जो कि चीन की भाषा है इसका है, और तीसरा स्थान हमारी जो हिंदी है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है तीसरे स्थान पर। अगर बात करें भाषा के यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान की, तो यहाँ पर भाग 17 और अनुसूची 8 में भाषा से संबंधित जो है प्रावधान किए गए हैं। भाग 17 में कुछ आर्टिकल दिए गए हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 343 से 351 तक भाषाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और जो ये भाग 17 है इसके बारे में हमने पॉलिटी की जो सीरीज़ थी उसमें कवर किया है, तो वहाँ पर जितने और भी आर्टिकल हैं वो वहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर प्रमुख आर्टिकल हैं। आर्टिकल 343 में संघ की एक राजभाषा होगी, इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 344 में राजभाषा आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, इसके प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 350 ए में प्राथमिक शिक्षा जो हमारी है वो हमको मातृभाषा में दी जाएगी, इसके प्रावधान हैं। आर्टिकल 351 में हिंदी के विकास के लिए जो भी ज़रूरी कदम होंगे उसको उठाने के लिए यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। अब बात करें अनुसूची 8 में, जो है वर्तमान में जो है 22 भाषाएं शामिल हैं, लेकिन मूल संविधान में जो है 14 भाषाएं थी, इनको बाद में जोड़ा गया है यहाँ पर संविधान संशोधन करके। तो संविधान संशोधन वाली जो क्लास है आप लोग उसको देखिए, पॉलिटी की सीरीज एक बनी हुई है उसको आप लोग देखिए, वहाँ पर आपको संपूर्ण यहाँ पर जो है जानकारी मिल जाएगी संविधान संशोधन कब कब किए गए हैं। तो यहाँ पर मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर किसी भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना है तो यहाँ पर आधार क्या होने वाले हैं। तो आधार जो है 5 फरवरी 2014 में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शास्त्रीय भाषा का आधार जो है वो प्रस्तुत किए गए थे। पहला इन्होंने बताया कि भाषा का साहित्य जो है मौलिक होना चाहिए, यानी कि इसका मूल जो साहित्य है ये होना चाहिए, तब उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। हिंदी जो हमारी है शास्त्रीय भाषा नहीं है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है संस्कृत से हुई है, और संस्कृत हमारी शास्त्रीय भाषा हो जाएगी क्योंकि ये मौलिक है और इसका मौलिक साहित्य है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि भाषा का इतिहास जो है 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए, तभी उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट बताया कि मूल्यवान विरासत हो, अगर कोई भी भाषा है उसका मूल्यवान विरासत होनी चाहिए, उसका हिस्ट्री में जो है नाम यहाँ पर होना चाहिए, तभी उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। अब हम लोग जो है कितनी भारत में शास्त्रीय भाषाएँ हैं इनके बारे में देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर 6 भाषाएँ जो हैं अभी ऑफिशियल जो हैं 6 शास्त्रीय भाषाएँ भारत में हैं, लेकिन जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी उसके अनुसार 9 शास्त्रीय भाषाएं होने वाली हैं, जिसमें अभी आगे हम डिटेल देखने वाले हैं और बाद में इसकी हम लोग ट्रिक भी यहाँ पर देखेंगे। पहली जो हमारी शास्त्रीय भाषा है 2004 में तमिल बनी थी और ये सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज है। दूसरी शास्त्रीय भाषा जो है 2005 में संस्कृत बनी थी। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि कब कौन सी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो आप लोग ये ध्यान रखें। तीसरी जो हमारी शास्त्रीय भाषा है 2008 में तेलुगु बनी थी और ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश साइड में बोली जाती है। चौथी जो हमारी शास्त्रीय भाषा है 2008 में ही कन्नड़ को दर्जा दिया गया था और ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। पांचवी जो हमारी शास्त्रीय भाषा है 2013 में मलयालम को बनाया गया और ये केरल राज्य से संबंधित है। इसके अलावा 2014 में छठी हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस बनी थी उड़िया, और ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। और जो 3 अभी जो हमारी शास्त्रीय भाषाएं होने वाली हैं उनके नाम हो जाएंगी। पाली हमारी 7th होने वाली है और 8th हमारी शास्त्रीय भाषा जो है प्राकृत होगी। इसके अलावा अभी जो 9वीं सांस्कृतिक भाषा जो है उसका दर्जा जो है फारसी को दिया जाने वाला है, क्योंकि अभी जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ये ईरान में गए थे, वहाँ पर इन्होंने घोषणा की है कि जो फारसी है इसको क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया जाने वाला है।
तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें और ये लेटेस्ट है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको जो बनाया उस कमेटी के अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन, उनकी अध्यक्षता में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है, भी पॉइंट आप ध्यान रखें। और उसके अनुसार ही यहाँ पर पाली, प्राकृत और फारसी को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा रहा है। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। यहाँ पर जो 6 हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं, यहाँ पर मिल, अगर मान लो हम लोग कहीं पर तेल अगर पिराना है तो हम लोग क्या करते हैं कि तेल को मिल में लेके जाते हैं, पिराते हैं। तो मिल से तेल यहाँ पर पिराएंगे, उसके बाद कमाओ, मिल से तेल कमाओ। मिल से यहाँ पर हो जाएगा हमारा तमिल, से यहाँ पर संस्कृत हो जाएगा। इनका क्रम भी यही है, तो आप लोग एग्जाम में क्रम भी कभी कभी पूछ लेता है। तो तेल से हो जाएगा तेलुगु, और का से हो जाएगा कन्नड़, मा से मलयालम, और ओ से उड़िया। तो ये हमारी ट्रिक हो जाएगी शास्त्रीय भाषाओं की। सो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। पहली क्लास जो थी जिसमें हमने शास्त्रीय डांस जो देखे थे, आप लोग उसको भी अगर ना देखे हो तो ज़रूर देखिए। इसके अलावा जो अगली क्लास आने वाली है उसमें हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसको कवर करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़ें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।